नमस्कार, मैं यशस्विनी सिटी पोस्ट के टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत करती हूं। मानहानि से जुड़ा एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सोमवार को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। ये मामला विशेष न्यायाधीश राजीव नयन की अदालत में चल रहा है। मानहानि के आपराधिक मामले में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है। लालू की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इस मामले के परिवादी भागलपुर निवासी एक रिटायर अधिकारी उदयकांत मिश्रा हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर वर्ष 2017 में एक परिवाद मुकदमा दायर किया था। लालू प्रसाद यादव अभी चारा घोटाले के मामले में रांची के बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत के तहत हैं। लालू प्रसाद पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ गलत बयानी का आरोप है कि भागलपुर की सभा में लालू ने सीएम नीतीश के खिलाफ बयान दिया था। इस मामले में रिटायर्ड अधिकारी उदयकांत मिश्रा ने याचिका दायर की थी। लालू प्रसाद के वकील चितरंजन सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मानहानि के मुकदमे में कोर्ट ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ मानहानि का संज्ञान लिया है। रिम्स के कैमरे पर लालू अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिलाएं शराबियों के खिलाफ कमर कसकर मैदान में उतर गई हैं। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुजफ्फरपुर की महिलाओं ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। रविवार को मुजफ्फरपुर में अवैध शराब निर्माण के ठिकाने पर महिलाओं ने धावा बोल दिया। महिलाओं ने झाड़ू, लाठी, डंडे, चप्पल शराब कारोबारियों की जमकर धुनाई कर दी। महिलाओं के गुस्से को देखकर शराब तस्करों ने दुम दबाकर भाग गए। खबर के अनुसार मुजफ्फरपुर के मिनियारी गांव से सुनसान खेत में शराब की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। वहां से शराब पीकर आने वाले पुरुष घरों में परेशानी खड़ी कर रहे थे। इससे गांव की महिलाएं परेशान थी। महिलाओं का कहना है कि पुलिस को इस बात की कई बार सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर क्या था, महिलाओं ने खुद शराबी और शराब के कारोबारियों को सबक सिखाने की ठान ली। महिलाओं ने खुद मोर्चा संभाला और धावा बोल दिया। महिलाओं की इस कार्रवाई से शराब माफिया तो दहशत में आ ही गए, शराबी भी शराब पीकर अपने घर जाने से भी डरने लगे। जनजातियों के लिए आरक्षित खूंटी विधानसभा सीट के लिए मतदान में महज 5 दिन बचे हैं। भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। सभी दल अपने स्टार प्रचारकों के भरोसे चुनावी वैतरणी पार करने की जुगात में हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए 3 दिसंबर को आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जनसंपर्क की मंगल सूचक हल्दी और चावल देकर प्रधानमंत्री की सभा में आने का न्योता दे रहा है। रविवार को भाजपा के जिला अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं ने कुंजला गांव में घर घर जाकर हल्दी चावल देकर उन्हें 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री की सभा में भाग लेने का न्योता दिया। बिहार में सियासी पार्टियों को स्वर्ण जाति फिर से भाने लगी है। सूबे की राजनीति अब बदलने लगी है। शायद यही कारण है कि दलितों, पिछड़ों की सियासत करने वाले अब स्वर्णों के विकास की बात करने लगे हैं। जो नेता कभी स्वर्णों को बड़ा बुला बताकर उसे साफ करने की बात करते थे, आज उन्हें गले लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। यही नहीं, पार्टी की कमान तक सौंप रहे हैं। बिहार की राजनीति में स्वर्णों की भागीदारी यकीनन बढ़ने लगी है। तभी तो लालू प्रसाद यादव जैसे नेता का भी हृदय परिवर्तन हुआ है। दरअसल लालू ने पहली बार अपनी पार्टी आरजेडी की कमान किसी अगड़ी जाति के नेता को सौंपी है। जगदानंद सिंह अगड़ी जाति के पहले आरजेडी प्रदेश बनाए गए हैं। कुछ इसी तरह बाकी पार्टियों में भी अगड़ों के हाथों में ही पार्टी की बागडोर दी गई है। नीतीश कुमार की पार्टी की कमान भी एक अगड़े नेता के ही हाथ में है, जिन पर नीतीश कुमार न सिर्फ विश्वास करते हैं बल्कि उनकी सलाह को भी मानते हैं। वो है वरिष्ठ नारायण सिंह, जो लंबे समय से बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। पटना से सटे रानी तालाब के सैदाबाद गांव के पास रविवार को एक आर्मी के जवान ने चलती कार में अपने लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी और साली को गोली मारने के बाद आत्महत्या कर ली। इस घटना से सेना के जवान विष्णु ठाकुर, पत्नी दामिनी और साली डिंपल उर्फ खुशबू, 3 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई।
हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से दोनों बच्चों की जान बच गई। बताया जाता है कि आर्मी जवान डेंगू से पीड़ित था और लगभग 1 माह से इलाज करा रहा था। मृतक भोजपुर के गढ़हनी थाना के लालगंज गांव रहने वाला था और वो अपने ससुराल भोजपुर के तरारी गांव से पटना डेंगू के इलाज के लिए जा रहा था। मृतक आर्मी जवान के गुजरात के भुज पोस्टेड था और बीते 22 नवंबर को साली की शादी में छुट्टी पर आया था। उसकी साली की शादी 23 को थी। घर वालों के अनुसार डेंगू से पीड़ित होने के बाद से विष्णु काफी चिड़चिड़ा हो गया था और बहुत जल्द गुस्सा करने लगता था। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह हम अपनी हर खबर आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।